हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले कल की वीडियो में कहाँ पर थे? हम लोग थे कि हम लोगों ने भारतीय संविधान को जनता के सामने 8 महीनों के लिए रख दिया था। कब रखा था? देखिए, मैंने कल एक डेट शायद गलत बता दी थी। हमने शायद 22 फरवरी या 21 फरवरी 1948 को जनता के सामने अपने संविधान को रखा। ठीक, कब? 21 फरवरी 1948 को हमने अपने संविधान को जनता के सामने रख दिया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट यह होता है कि जो हमारा संविधान है वो हम पर थोपा नहीं गया था, बल्कि हमारी मर्जी से बना है। देखिए, थोपना क्या होता है? थोपना यह होता है कि कह देती संविधान सभा कि ये आपका संविधान है, ये इसके कानून हैं, ठीक है, ये आपको मानने होंगे, समझ रहे हो, यही आपका विकास करेंगे। बल्कि ठीक है, ये थोपना होता है। लेकिन हमारा संविधान हमारी मर्जी से बना है। क्यों? क्योंकि देखिए, 8 महीने के लिए, 8 महीने बहुत टाइम होता है, 8 महीनों के लिए हमारे संविधान को जनता के सामने रख दिया गया था, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति देख सके संविधान को और अपने सुझाव दे सके। और ऐसा नहीं कि सुझाव ना आए हों, लगभग 7 से 8 हजार 7 से 8 हजार सुझाव आए, जिनमें से कितने 3 से 4 हजार सुझावों को संविधान में ऐड किया गया या जोड़ा गया। ठीक, तो सुझाव आए, संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद जो मैंने बताया था ना, ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर साहब थे। इन्होंने सुझाव को ऐड किया और संविधान सभा को सौंप दिया। अब संविधान सभा क्या करेगी? तो अब संविधान सभा इसका पुनः 3 बार वाचन करेगी। कितनी बार? 3 बार वाचन करेगी। अब आप देखिए कि संविधान हमारा कितनों चरणों से होकर निकला है। ऐसे तफरी में नहीं बना दिया गया कि बैठे कुछ लोग संविधान लिखा और बना दिया गया। संविधान बड़ी बारीकी से बनाया गया है। इसलिए ही नहीं कि 70 साल 72 साल हो गए संविधान को बराबर चलते हुए। इतने अच्छे से हमारी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था चल रही है, सरकारें हावी नहीं हो पा रही हैं। क्यों? कि इसलिए कि हमारा संविधान बहुत ही कायदे से बनाया गया था, बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। तो क्या होगा? देखिए, इसलिए नहीं कि कोई आम व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, एक चाय वाला व्यक्ति भी पीएम बन सकता है। वैसे हमने तो देखा नहीं, सुना नहीं, सुनते हैं चाय, तो हमने ही बोल दिया कि चाय वाला व्यक्ति भी पीएम बन सकता है। तो ये हमारे देश के संविधान की खासियत है कि कोई व्यक्ति किसी बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है। तो चलिए, क्या संविधान प्रारूप समिति ने संविधान सभा को सौंप दिया। तो अब संविधान सभा इसका क्या करेगी? संविधान सभा इसके 3 वाचन करेगी। तो पहला वाचन कब किया? जान लीजिए। तो पहला वाचन किया वो किया कब? 4 नवंबर 1948 से कब? 9 नवंबर 1948 के बीच। ठीक, पहला वाचन हो गया। दूसरा वाचन, जो कि सबसे ज्यादा टाइम तक चला, कौन सा? 15 नवंबर 1948 से लेकर कब? 17 अक्टूबर 1949 तक चला दूसरा वाचन। कब? 15 नवंबर 1948 से कब? 17 अक्टूबर 1949 तक। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक, कब तक तीसरा? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। और 1949 को ही संविधान देश को सौंप दिया गया। परंतु सुनिए, संविधान देश को तो सौंप दिया गया, लेकिन संविधान को पूर्णता नहीं सौंपा गया। संविधान के केवल
संविधान के केवल 4 भागों को या 4 प्रावधानों को देश के सामने रखा गया, सौंपा गया। कौन कौन से, अब ये भी जान लीजिए। अब 4 प्रावधान सौंपे तो कौन कौन से हुए? नंबर 1 नागरिकता या सिटीजनशिप, नंबर 2 निर्वाचन या इलेक्शन, ठीक, नागरिकता, निर्वाचन, नंबर 3 अंतरिम संसद, नंबर 4 संविधान के अस्थायी प्रावधान। 4 प्रावधान देश के सामने सौंपे गए। कब? 14 नवंबर 1949 को। इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग 24 जनवरी 1950 पर। इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन 4 काम हुए, 4 बड़े काम हुए। काम तो काफी हुए थे, लेकिन 4 बड़े काम हुए। नंबर 1 संविधान सभा की अंतिम बैठक। क्या? संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई। और जो संविधान सभा की लास्ट बैठक में 284 लोग थे। देखो मैंने बताया था कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग? 211 लोग थे। फिर लास्ट बैठक में कितने? 284 लोग। तो जो 284 कितने? 284 लोग हुए लास्ट बैठक में। कब? 24 जनवरी 1950 में। तो इन 284 लोगों ने संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम यह होगा कि राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। क्या? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। क्या? जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को ही। चौथा काम क्या होगा? तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में, क्या? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। 4 चीजें हो गई। अंतिम बैठक संविधान सभा की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या? भारत के राष्ट्रपति। और तीसरी चीज जनगण मन, और चौथी वंदे मातरम। 4 चीज हो गई। अब चलते हैं 2 दिन बाद का 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या होगा? इस दिन संविधान को देश के सामने पूर्णतः सौंप दिया गया कि संविधान सभा ने कहा ये रहा संविधान, आज से संविधान लागू। तो कब? 26 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान तो लागू हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आना तो चाहिए अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो। देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब संविधान के 4 भागों को हमने, 4 प्रावधानों को हमने कब? 26 नवंबर को लॉन्च कर दिया, तो हम चाहते तो तब पूरा अपना संविधान लागू कर सकते थे। लेकिन हमने 26 नवंबर को ही क्यों अपना संविधान लागू नहीं किया? केवल 4 प्रावधान क्यों किए और 26 नवंबर को ही क्यों अपना संविधान लागू किया? देखिए इसका कारण यह है, देखिए आप देखिए कि कांग्रेस 1928 तक, क्या कांग्रेस की मांग क्या थी? स्थानीय स्वायत्त की मांग थी। 1928 तक, कब तक? 1928 तक क्या थी कांग्रेस की मांग? स्थानीय स्वायत्त की मांग थी या डोमेनियन स्टेटस की मांग थी। तथा 1930 के लाहौर अधिवेशन में, क्या 26 जनवरी को जो 1930 का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर क्या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया या पूर्ण स्वराज की मांग की। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो इसी दिन को यादगार के रूप में संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1930 को लागू किया। देखो करने को तो 26 नवंबर को भी कर सकते थे, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या 1% कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसी दिन को कि यह दिन याद रहे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था जो, वो याद रहे, इसीलिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन देश को सौंपा। ठीक, तो देखो अब आपके पास दोनों डेटें हो गई हैं। कौन? हम आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त को। क्यों हुए थे? देखिए आज़ादी की डेट तो इटली ने
कब की रखी? 30 जून 1948 रखी थी, लेकिन देश में हमारे दंगे चल रहे थे तो घटाकर का 15 अगस्त कर दी। तो 15 अगस्त मालूम हो गई, 26 जनवरी मालूम हो गई कि 26 जनवरी को ही क्यों हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो ये हो गया। तो अब चलिए देखिए, जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो मूल संविधान था, देखिए मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। जो आज का संविधान है ये तो संशोधित संविधान है। क्या है? संशोधित संविधान है। लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। ठीक, तो मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। तो मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे या कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची हैं। तो 4 अनुसूची जोड़ी गई होंगी। तो जब 4 अनुसूची जोड़ी तो संविधान में संशोधन किए गए होंगे। तो 4 संविधान में 4 संशोधन भी किए गए थे। तो ये संविधान संशोधन कब कब किए गए ये आगे की क्लास में देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि मूल संविधान में आर्टिकल 395, भाग 22, अनुसूची 8। संविधान के सत्र कितने हुए थे? 12 सत्र हुए थे। कितने? 12। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो संविधान को बनने में कितना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ठीक, इतना हो गया। संविधान में कौन से प्रांत के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे? किस प्रांत के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे? उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत। कितने? 55 लोग थे। किस देशी रियासत के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? तो किसके थे? मैसूर के थे। कितने थे? 7 थे। संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था। समझ में आया आप लोगों को? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत, उस समय क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे। सबसे ज्यादा किस देश रियासत से? मैसूर से थे। सत्र कितने हुए? 12 सत्र हुए। टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो हमारा संविधान क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। अब हमको अगली क्लास में क्या देखना है? अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे संविधान के स्रोत, कि जो हमारा संविधान है किस किस देश से लिया गया है, या हमारे भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव। कल हम ये जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।